हमारे जनसमय कार्यालय में अखिल भारतीय आदिवासी भील महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय नरसिंह जी परिहार साहब विराजमान है। नरसिंह जी परिहार साहब, आपका जनसमय न्यूज कार्यालय में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नरसिंह जी परिहार साहब, आपसे सबसे पहले ये सवाल है कि आप ये जो समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, ये बहुत सराहनीय है और आगामी चुनाव में किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं? मैं फिलहाल तो समाज हित में सारे कार्य कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में जो हमारे समाज की डिमांड है, हमारा नेतृत्व करने वाला कोई है नहीं, उस हिसाब से हम राजनीति में भी भाग लेना चाहेंगे। और आपने कहा कि कौन सी पार्टी वैसे हम कांग्रेस में बिलोंग करते हैं और कांग्रेस से टिकट पाने की पूरी कोशिश भी करेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी हमें टिकट देती है तो हम चुनाव लड़ेंगे, अन्यथा और मान लो अगर कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देती है तो हम निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। आप किस पार्टी को समर्थन देंगे? अभी तो मैंने बताया ना, अभी तो हमारा जो है वो कांग्रेस की तरफ रुझान है। अब आने वाले समय में मतलब समाज को कुछ हमें देना है तो समाज हित के लिए हमें निर्णय बदलना भी पड़ सकता है। जैसा कि हम सबको विदित है कि आपने समाज के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, बहुत समाज हित के लिए कार्य किए हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपने युवाओं के लिए किए? युवाओं को जागृत करने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि भाई आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ो, खूब बढ़ो, हमारे से जो सहयोग आप चाहते हो हम करने को तैयार हैं। और आप जो पढ़ोगे तो ही हमारा समाज आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमारा समाज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है और आर्थिक स्थिति भी इतनी दयनीय है कि हमारे भील समाज के लोग हैं वो मतलब अपने बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं दिला पाते। उसका मेन कारण है आर्थिक स्थिति। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, पढ़ करके सरकारी नौकरियों में आगे आवें तो ही हमारे समाज का भला हो सकता है। और इसमें मैं सरकार से भी कहना चाहूँगा कि हमारे भीलों के लिए अलग से मतलब ऐसी योजनाएं लाई जाए जिससे हमारा भील समाज आगे आ सके, मुख्य धारा से जुड़ सके। बढ़िया सर, अगला सवाल आपसे ये है कि यदि आप चुनाव में बतौर उम्मीदवार खड़े होते हैं तो आपका घोषणा पत्र क्या होगा? हमारा घोषणा पत्र ये होगा कि 36 कौम को साथ में लेकर के चलना और उसमें मतलब हमारे भील समाज जो बहुत ही पिछड़ा हुआ है, सबसे पीछे है सारी जातियों में, तो उनके लिए विशेष तौर से कार्य करने की योजना बनाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। आपके विकास की प्राथमिकताएं जो होगी वो क्या क्या होगी? बस ये शिक्षा के क्षेत्र में सरकार से हमें सारी सुविधाएं मिले और समाज सुधार के लिए सरकार से योजना जो संचालित हो रही है उनका लाभ समाज तक पहुंचे, इसके लिए हम करेंगे। क्या आपको लगता है कि अभी जो योजनाएं आ रही है भाजपा की तरफ से उसका सभी को फायदा हो रहा है? नहीं, हमारे भील समाज को तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, जीरो मतलब शून्य को तो भी सही है, क्योंकि सारी योजनाएं जो बनती है वो कागजों में बनती है, हकीकत में उसका धरातल पे कुछ नहीं होता। बढ़िया सर, आपने अब तक जो समाज के लिए, भील समाज के लिए जो कार्य किए है, जिसको भील समाज को आदिवासी तबका भी कहा जाता है और समाज जो आदिवासी तबका दर्जा इसमें दर्जा दिया गया है, तो आपने अब तक क्या कार्य किए समाज के विकास के लिए, समाज के उत्थान के लिए और समाज के जो युवा है उन युवाओं को आपने सबसे मतलब समाज में जो हमारे कुरीतियां हैं उनको मिटाने के प्रयास किए हमने, जो अभी तक अनवरत हमारे समाज में जारी है। लेकिन कुछ कुरीतियां कम हुई है, जैसे मृत्यु भोज पहले 3-3, 5-5, 7-7 दिन तक करते थे, लेकिन वो अब जैसे किसी के घर में मृत्यु होती है तो दिनों दिन एक ही दिन में वो अपना कार्यक्रम पूरा कर लेते हैं। और दूसरा, हमने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया, तो हमारे समाज के बच्चे अब पढ़ने भी जा रहे हैं, बेटियों को भी पढ़ाया जा रहा है। और हमारे अंदर जो हमारे समाज में कुरीतियां थी उनको भी हम मिटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उसमें कामयाब भी हुए हैं।
युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आप अपने खुद पढ़ो, अपने परिवार के और बच्चों, भाइयों बहनों, उनमें भेद न करते हुए उनको भी पढ़ाओ। हम पढ़ेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर है, दयनीय है। इसलिए हमें शिक्षा ही एक ऐसा मूल मंत्र है जो हमें मुख्य धारा में लाने में सहायक हो सकता है। बढ़िया साहब, आप समाज को अंतिम या जनता को कहूँ तो अंतिम संदेश क्या देना चाहोगे? अंतिम संदेश यही देना चाहूँगा कि दूसरी समाज के लोग जो 36 कौम के हैं वो भी हमारे भी भाइयों को सहयोग करें, उनको मतलब अच्छी तरह से बताएं कि आप भी मुख्य धारा में आओ, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलो तो आप भी आगे बढ़ सकते हो, आपका समाज भी आगे आ सकता है। बढ़िया साहब, जो वर्तमान की जो सरकार है उनका जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल को देखते हुए क्या आपके जो समाज है उस समाज में जो कोई विशेष कार्य ऐसा हुआ है? कोई नहीं हुआ। 4 साल, ये 4.5 साल तो हो चुके हैं, अभी तक कोई मतलब हमारी तो कोई सुनता ही नहीं ना। हम मतलब हमारे एक कर्मचारी की बदली करवानी हो तो भी हम मतलब नहीं करवा पाते, और कोई भी सुविधा लेनी हो तो वो भी हमको नहीं मिलती। झूठे आश्वासन नेता देते हैं, लेकिन धरातल पर कोई कार्य नहीं होता है। और अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप सभी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी जनता को मैं यह संदेश देना, ये थे हमारे अखिल भारतीय आदिवासी भील महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय नरसिंह जी परियार साहब। नरसिंह जी परियार साहब, आपका जनसमय न्यूज कार्यालय में हम आने के लिए बहुत बहुत आभार। आपने हमें बुलाया और हमारी बात को सुना, और हमारी बात को आप आम जनता तक पहुंचाओगे, और ये मौका मुझे दिया, इसके लिए मैं भी आपका बहुत बहुत आभारी। धन्यवाद।